हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ. सो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट करते हैं सो लार्ज क्वांटिटी के अंदर कुछ माइक्रोब्स हमारे प्रोडक्शन में आते हैं. तो प्रोडक्शन में जो माइक्रोब्स लार्ज क्वांटिटी में बन रहे हैं गिवन ऑप्शन में से वो कौन सा माइक्रोब है. सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होने वाले माइक्रोब्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ओके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट माइक्रोब्स. अगर हमें पता है कि वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन से हमारी माइक्रोब्स जो है वो मेजरली इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे क्वेश्चन जो है वो इजिली सॉल्व हो जाएगा. अगर हम बेसिकली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के माइक्रोब्स की बात करें तो यहाँ पे हम दो कैटेगरीज के माइक्रोब का मेजरली यूज करा जाता है. एक होते हैं यहाँ पे हमारे एरोबिक माइक्रोब्स, एरोबिक वाले, और एक होते हैं यहाँ पे हमारे एनारोबिक माइक्रोब्स. नाम से ही पता चल रहा है कि एरोबिक माइक्रोब्स कौन सी होंगे, जो क्या कर रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन को जिनकी रिक्वायरमेंट है अपनी एक्टिविटी करके निकले, है ना. और एक होते हैं यहाँ पे हमारे एनारोबिक माइक्रोब्स जो क्या कर रहे हैं, हमारी जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर ही वो अपनी एक्टिविटी कर पाएंगे और फिर क्या करेंगे, रिजल्ट हमको प्रोड्यूस करके देंगे कि भाई अब जो भी है हम इनसे फर्दर हम इनसे काम ले सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि दोनों जो टाइप के हमारे माइक्रोब्स इन्वॉल्व है ये क्या करवा रहे हैं, किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है. तो जो हमारे एरोबिक वाले माइक्रोब्स होते हैं इनका मेजर रोल क्या होता है कि जो वाटर है हमारे उसके अंदर से क्या कर सके, डाइजेस्ट कर दे, डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर. जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसको रिड्यूस करने का, उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है एरोबिक माइक्रोब्स का. डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर. जो ज्यादातर जिन माइक्रोब को यहाँ पे यूज करा जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको फ्लॉक्स बोल देते हैं. कि यहाँ पे क्या बन गए, फ्लॉक्स बन गए, जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारा, देयर इज प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, प्लस यहाँ पे होते हैं हमारे कुछ फंगल थ्रेड्स. ठीक है, कुछ फंगल थ्रेड्स भी हमारे इन्वॉल्व होते हैं. एनारोबिक बैक्टीरिया जो हम यहाँ पे मेजरली देखा जाता है जिसका प्रोडक्शन होता है वो होते हैं हमारे मेथानोजेंस. ठीक है, वो कुछ मेथानोजेंस का यहाँ पे प्रोडक्शन करा जाता है, मेथानोजेंस यहाँ पे इन्वॉल्व देखने को मिलती है. ये हमारा जो एक जनरल ओवरव्यू है अगर किसी भी माइक्रोब की बात करें. पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक नेम से ले तो बहुत सारे हो जाते हैं. तो ऑप्शन रीड करते हैं हमारी. फर्स्ट नेम में क्या मेंशन है, ट्रोलोपोसिस यूटिलिस. तो ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया, बिकॉज ये जो हमारा माइक्रोब है ये अपने आप में क्या है, दिस इज बेसिकली यीस्ट. यीस्ट है अपने आप के अंदर और इसका यूज करा जाता है किसके लिए, पेपर बनाने में. पेपर बनाने में आप इसका यूज देखोगे और वुड लिकर बनाने में जिसका यूज करा जाता है. दो चीज इसकी है जो जिसका इसका पर्पस है. सो इसका कुछ भी रोल जो है हमारी वाटर ट्रीटमेंट से नहीं है. डी इज न्यूरोस्पोरा क्रासा. ये भी रॉन्ग हो गया बिकॉज ये अपने आप में क्या है, ये भी ऐसा माइक्रोब है जिसका यूज करा जाता है इनहैंसिंग प्लांट मेटाबॉलिज्म. जो प्लांट होता है उसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाने में इसका रोल देखा गया है और ये अपने आप में वेस्ट वाटर के अंदर कहीं से कहीं भी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाने में रोल होता है. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा, दैट इज राइजोपस स्टोलिनिफर. तो ये भी रॉन्ग है हमारा बिकॉज ये अपने आप में क्या है, ये हमारी प्रोडक्शन करवाते हैं, मतलब अपने आप में ऐसा माइक्रोब है जो यूज में आ रहा है. ये क्या करवाते हैं, हमारी फ्यूमेरिक एसिड बनवाते हैं. फ्यूमेरिक एसिड के फॉर्मेशन में आप उसका रोल देखोगे. लैक्टिक एसिड भी ये बनवाता है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, मगर इसका रोल वेस्ट वाटर से नहीं है. डी इज एस्पैरजिलस ओराइजे. तो ये क्या है हमारा, ये करेक्ट आंसर है. एस्पैरजिलस ओराइजे जो है अपने आप के अंदर और भी बहुत कामों में इन्वॉल्व होता है. ये भी फर्मेंटेशन करवाता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ये भी करवा रहा है, मगर अपने आप के अंदर क्या है, ये वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व है. ये बेसिकली क्या करता है, ये एक ऐसा हमारा माइक्रोब है जो यहाँ पे क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करवा देता है. ठीक है, स्टार्च डाइजेशन करवाता है और ये स्टार्च डाइजेशन करवा रहा है किसके अंदर, वेस्ट वाटर के अंदर. स्टार्च डाइजेशन वहां पे करवा रहे हैं, वहां पे हमारे जो अमाइलेज होते हैं ना स्टार्च से उसको ब्रेक करवाता है वाटर के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट था वो ज्यादा आराम से क्या हो सकता है, उसका ब्रेक डाउन हो पाता है. So question का correct answer will be option number D, that is Aspergillus oryzae. So I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.